राधे राधे। अर्जुनदास भक्तमाली ने आपसे वादा कियो कि त्रिलोक भक्त की कथा आपको हमने पहला भाग जो सुनायो बाने तो हमने सार की बात कही एक कहानी के तौर पर बाकी व्याख्या बड़ी अजीब है, बड़ी गूढ़ है, जाको तो कोई भक्त ही सुन के आनंदित रह सके। और मैंने तो भैया भक्तन को सुनावे के ताई मैं कथा कहूँ। मेरा तो एक ही ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन की कथा आप तक पहुँचे और आप बाको हृदयस्थ करो। कैसे कि त्रिलोक भक्त जी जाति के सुनार तो अति थे और इसे राजा की कन्या को बेवाऊ राजा के ने पूरे नगर के सुनार बुलाए और उनसे पूछी, भाई कोई ऐसो सुनार होए कलाकार जो मेरी कन्या के विवाह के ताई बढ़िया सी पाजेब ऐसी बना के दे कि जो कि कहूँ नहीं बनी हुई इतनी सुंदर। तो माँ सबरे सुनार पहुंचे भैया और सबरे राज्य भर के सुनारन ने कही, अरे महाराज हमको तो आपने बेकार में बुलाया हुआ है। हुजूर हमारी जाति में एक त्रिलोक जी भक्त हैं जो जाति के सुनार हैं, परंतु इतना बढ़िया आभूषण को काम करें कि कहवो का। अगर एक बार आपने बनवा लिया उनसे तो यूँ कहोगे कि वाह वाह त्रिलोक जी आपकी तो महान कलाकारी है। हम तो जैसा तैसा बना के अपना पेट पालवे के ताई काम करें, पर उन जैसा कोई कलाकार ना है। तब राजा ने त्रिलोक जी को बुलायो और आभूषण बनावे के ताई काम इनको सौंपो कि जे ले जाओ सोनो, 8 दिन बाद मेरी छोरी को ब्याह होएगो, बाव तुम बना के मुख जल्दी से जल्दी ला के दियो। पर जे का जे तो संत सेवा में लगे रहते तो भैया भक्त आभूषण नहीं बना पाई। और जे हम कथा तुम्हें पहले सुना चुके हैं कि राजा ने 2 दिन पहले बुलाई तो इन्होंने साफ साफ मना कर दी कि साहब मोगू 2 दिनों का समय और दे दो, नहीं तो मैं मार डाली हूँ। तो डर के मारे जे तो छुप के बाद जंगल में आभूषण बना नहीं पाई। वो तो भगवान इनको भेष धारण करके मैं पहुंचे थे। तो बात है पहले त्रिलोक जी ने जैसो कही गाई वैसो ही आभूषण भगवान ने बना के दे दियो, भक्त के वचन को सिद्ध कर दियो। ये तो भगवान को बिरद है। अरे चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करण। भगवान ने भक्त की बात सत्य सिद्ध करवे के संग संग अपने विरध को सत्य करके दिखाए हुए। भूप को सलाम कियो, उल्टे भगवान ने स्वयं राजा को सलाम कियो है। जैसे त्रिलोक भक्त राजा को सलाम कियो कर तो भाई अदब से भगवान ने सलाम ठोको है। वही भगवान की भक्त की परवशता है। बात आइए जैसे, अरे भाई भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशताऊ पांडा न सो करिए। जैसे कि भैया सेना भक्त के ताई भगवान ने नाउआ को रूप धारण करके राजा को तेल लगायो। ऐसे ही यहाँ पे राजा ने आभूषण की बनावट की बड़ी प्रशंसा करी है। भगवान बने भई त्रिलोक जी के स्वामी। तब त्रिलोक रूपधारी भगवान बोले, हुजूर तभी तो देर लगी, तुम कह रहे जल्दी लाओ, कैसे ले तो? लोग जब बात को समझे ही ना है, झूठ मूठ की शिकायत करें। सब चूक मेट डारी इनकी जे सब चूक जेई, जो कोई इनको गहना बनावे के ताई सोनो चांदी दे दो, पहले तो जिस समय पे तैयार करके ही नहीं देते।
और दूसरों कितनों सोनो चांदी बेच के तो इन्होंने संत सेवा कर डाली। तो लोग स्वयं भावुक होते, संतन में प्रीत रखते, तो इनके व्यवहार से प्रसन्न रह जाते, परंतु अन्य लोग इन पर गुस्सा होते और जाकर राजा से शिकायत कर देते। जा प्रकार राज दरबार में बहुत सी शिकायत पहुंची, परंतु राजा ने सब माफ कर डाली। और इधर जब आभूषण उनको दे के बांधे, जो धन धान्य मिलो बातें इन्होंने भगवान बने त्रिलोक जी ने साधु उनकी संगत करी, उत्सव कियो, सबन को दान पुण्य कियो। और त्रिलोक जी तो छुपे हुए जंगल में, तो भगवान ने सोची भाई वहां तक कैसे पहुंचे। तो जो ठाकुर जी को प्रसाद लेके, शीत प्रसादी, संतन की शीत प्रसादी लेके त्रिलोक रूप को धारण कर लियो। और श्री त्रिलोक जी को नियम जो कि संत की शीत प्रसादी ले करती। यदि आज त्रिलोक रूपधारी भगवान संत की शीत प्रसादी नहीं लेते, तो संतन को संदेह हो तो कि भक्त की तो ये शीत प्रसादी में बड़ी निष्ठा आई, परंतु आज ये ले ना रहे। इन्होंने भगवान बने हुए त्रिलोक रूपधारी भगवान ने संतन की शीत प्रसादी लई। मालूम होवे कि राजा के द्वारा सम्मानित है थे, अब संतन में कछु भाव कम है गयो। अतः भगवान ने संतन की शीत प्रसादी ले लीनी। पुनः संतन की शीत प्रसादी की महिमा बहुत है, आप देख रहे हो। अब भगवान जाके ताई ललचावे लग गई। आज मौको मिलो तो शीत प्रसादी लेवे थे चौचू के। बैन सुन चैन भयो जाते जनाए गए हुए कि राजा के बहते, राजा के डरते त्रिलोक जी को मन बेचैन हो। परंतु जब संत रूपधारी भगवान ने बताई, अरे आभूषण तो हम बना के दे आई, माँ पे त्रिलोक जी ने संतन की सेवा करी है, माते हमें धन धान्य मिलो है, त्रिलोक जी पे राजा बहुत प्रसन्न भयो है आदि भगवान भगवत विचार करके इनको चैन भयो है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम दें और आगे की कथा छोटी सी आपको और सुनावे। समय बाकी है तो सुनाए, खाद हम पे का बिजली पड़ रही है, हम तो सुनावे तो सुनाएंगे भैया, आप सुनोगे तो हम सुनाएंगे। एक कथा है लफड़ा जी की, उनका नाम ही लफड़ा। लफड़ा जानो कौन थे के? बा को नाम लफड़ा गोपाला देवाचार्य। आप श्री निम्बार्क संप्रदाय स्वामी हर व्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र। कौन? भक्त लफड़ा जी। नामो गोपाल देवाचार्य। आपको वास्तविक नाम तो गोपाल देवाचार्य, किंतु एक बार आपकी अत्यंत लापरवाही देख के गुरुदेव जी ने इनको नाम लफड़ा रख दियो। आगे चल के वही नाम इनको बैंक पर गयो, लफड़ा चोमरो इनको नाम। जाऊ पे एक छोटा सा दृष्टांत हम सुनावे। आप स्वभाव से बड़े विरक्त और अलमस्त। एक बार गुरुदेव जी ने आपको एक अपने आश्रम की देख रेख को भार सौंपो। यद्यपि इनकी देख रेख में कोई अभिरुचि नहीं, फिर गुरुदेव जी थे संकोच बस मना कर नहीं सके। अतः कछु दिना तो इन्होंने आश्रम को कार्य जैसे तैसे संभालो। 10 दिना के ताई तीर्थ यात्रा को बहानो करके गुरुदेव जी से आज्ञा लेके आप आश्रम से निकल भागे। फिर लौट के आश्रम पे गए ही नहीं। गुरु जी ने कछु दिना तो इनको इंतजार कियो, पर जब ये नहीं आए तो इन्होंने इन्हें अरे लफड़ा है झूठ बोल के बात गयो, वो ही नाम इनको पड़ गयो। एक बार घूमत घूमत एक संत के स्थान पे पहुंचे। वे संत जी संतन की खूब सेवा कियो करती, परंतु वे बड़े उदास बादना। लफड़ा जी ने उदासी को कारण पूछो। महाराज
क्यों आप उदास हो? तो वह ने बताई, यहाँ के राजा एक दुष्ट यवन है, मेरे आश्रम को हड़प लेन चावे, जाते मैं बहुत चिंता में हूँ। लबरा जी ने उन संतन से कही, आप आश्रमवासी सभी संतन को लेके क्यों अन्यत्र चले जाओ, मैं अकेला व दुष्ट को देख लूंगा। आपकी बात मान के वे सब संत आश्रम को छोड़ के चले गए। आप वहीं अकेले रह गए। 22 दिना यवनराज आश्रम के सभी संतन को गिरफ्तार करवे के ताई सिपाही भेजे। आश्रम में कोई मिला होता तो नहीं, सिपाही नहीं, लपरा जी कोई पकड़ के नजर बंद करके जेल में बंद डाल कर दियो। 22 रात यवनराज को सुपन दियो, कौन है? मोहम्मद साहब ने, कि तू शीघ्र ते शीघ्र मेरे भक्तराज लबरा जी को जेल से मुक्त कर दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। फिर तो फिर कहा, सवेरे होत वह दुष्ट यवनराज ने नंगे पांव दौड़ोगे हुए और आपके पास आयो, चढ़ पकड़ के अपने अपराधन की क्षमा मांगी। लबरा जी ने क्षमा प्रदान करते हुए साधु सेवा को उपदेश लियो है। भाई उपदेश से प्रभावित है कि यवनराज ने बहुत सी जमीन इनको सेवा निमित्त दी और दे के फिर ये सीधे अपने गुरु के आश्रम पे पहुंचे। गुरु ने कही, कहो लबरा जी कहाँ से आ रहे हो? मान की गुरुदेव माफ करियो, मैं ऐसे ऐसे संतन के आश्रम पे पहुंच गो, बस दुष्टन थे, उनको संतन को आश्रम छुड़वा के उन्हें दे के आया हूँ और मैं आपकी सेवा में आया हूँ, वो को माफ़ करियो गुरु जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करिए। गुरु जी तो सरल हृदय हो में, उन्होंने माफ कर दियो। जय जय श्री राधे। अब कहाँ बैठे हो? कल की कथा कल लिखेंगे, आज ही सबरी कथा सुन लोगे। कल की कथा तो और अजीब निराली होगी भैया। राधे राधे।